नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग एक नया ग्रंथ जिसका नाम है शिवराज विजय, ठीक है। शिवराज विजय जिसके लेखक हैं अंबिका दत्त व्यास जी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग प्रथम निश्वास का अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि शिवराज विजय में 3 विराम हैं, ठीक है, और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास है, ठीक है। तो प्रथम विराम में प्रथम निश्वास का आज हम लोग प्रश्नोत्तरी का इस वीडियो में मैं अध्ययन करने वाला हूं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगल मंत्रा चैनल। मित्रों, आज यह वीडियो जो है, यदि आप यूपीटीजीटी की, पीजीटी की या एलटीजीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें शिवराज विजय, जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यास है अंबिका दत्त व्यास का, इससे कई प्रश्न आपको 5 से 6 प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आइए इसके प्रश्नोत्तरी को देखते हैं, ठीक है। शिवराज विजय का प्रश्नोत्तरी है, पहला भाग है, ठीक है। पहला प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यासस्य विषय क्रमेण योजयत। अंबिका दत्त व्यास के विषय में क्रम से योजित करें, क्रम से मिलाएं, ठीक है। तो क्रम से मिलाना, अगर आप इनके क्रम को जान जाएंगे तो आप अच्छी तरह से इसको कर पाएंगे, इस प्रश्न को, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आप जानते हैं कि राजा राम जो है, राजा राम के 2 पुत्र हुए थे, दुर्गा दत्त और देवी दत्त। दुर्गा दत्त और देवी दत्त 2 पुत्र हुए राजा राम के। तो यहाँ दुर्गा दत्त तो है, और उसके बाद यहाँ 1 नंबर हो जाएगा, और मान लीजिए इसको ए मानेंगे और इसको दुर्गा दत्त को बी मानेंगे, ठीक है। फिर दुर्गा दत्त के पुत्र कौन हुए? अंबिका दत्त व्यास जी हुए, तो ये सी मान लेंगे। क्या हुआ? मान लीजिए इसको इस तरह से मानेंगे तो इसको इस तरह से ए, बी को हम लोग ए मानेंगे। पहले कौन से आएंगे? राजा राम। राजा राम के 2 पुत्र हुए, दुर्गा दत्त और देवी दत्त। तो यहाँ दुर्गा दत्त ए में है, तो मिलाएंगे किस तरह से, पहले हम लोग ग्राफिक्स में समझ लेते हैं, ठीक है। अब समझिए इसको। राजा राम जो है, राजा राम के कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र हुए। कौन कौन? दुर्गा दत्त और देवी दत्त। तो यहाँ राजा राम बी, और उसके बाद दुर्गा दत्त इनके पुत्र हुए ए, ठीक है। और उसके बाद दुर्गा दत्त के पुत्र कौन हुए? अंबिका दत्त व्यास जी, ठीक है। तो बी, ए, डी, और उसके बाद अंबिका दत्त व्यास के पुत्र हुए राधा कुमार व्यास जी, ठीक है। तो इस तरह से आप मिलाएंगे कि बी, ए, डी, सी, जिसमें होगा क्या? ए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यही डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। राजा राम, दुर्गा दत्त, अंबिका दत्त व्यास और राधा कुमार व्यास, ठीक है। यह भी पूछ सकता है कि राधा कुमार व्यास किसके पुत्र थे, ठीक है। इसमें से ऑप्शन भी दे देगा, ठीक है। तो आप जाने रहेंगे कि राधा कुमार व्यास अंबिका दत्त के पुत्र थे, ठीक है। और राजा राम के पुत्र कौन थे? दुर्गा दत्त, ठीक है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास करते रहिए, और डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत से ये इसमें आता है कि जो ये शिवराज विजय है ये क्या है, तो ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है, इसे आख्यायिका भी कहा जाता है, ठीक है। और वीर रस प्रधान एक काव्य है, यह भी जान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, दूसरा प्रश्न है, शिवराज विजय के विषय में असमीचीनम चिनुतु। असमीचीन को चुनना है, मतलब जो असत्य है उसको चुनना है। तो रघुवीर सिंहस्य उपनायक, शिवराज विजय में रघुवीर सिंह उपनायक थे, शिववीर नायक या शिववीर नायक थे, या औरंगजेब अत्र प्रतिनायक है। जो शिवराज विजय में औरंगजेब था वह प्रतिनायक था, या सर्वम शुद्धम, या सभी शुद्ध है। तो आप जानते हैं शिवराज विजय पढ़े हैं, तो उसमें रघुवीर सिंह जो था वो उपनायक था, यह भी सही है।
शिवबीर जो था वह नायक था, यह भी सही है। औरंगजेब जो था वह प्रतिनायक था, यह भी सही है। अर्थात अगर तीनों सही है तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सर्वम शुद्धम, सर्वम शुद्धम, सभी शुद्ध हैं, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखितेषु रचनासु, निम्नलिखित रचनाओं में अंबिका दत्त व्यासस्य रचना नास्ति। निम्नलिखित रचनाओं में जो नीचे दिए गए हैं ये पूछ रहा है, उनमें अंबिका दत्त व्यासस्य, अंबिका दत्त व्यास की रचना नास्ति। यहाँ देखिए ऐसे फंसाता है, यहाँ नास्ति पूछ रहा है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। किसकी रचना नहीं है? अंबिका दत्त व्यास की रचना जो नीचे दिया जा रहा है ऑप्शन, उसमें नहीं है। कौन नहीं है? तो क्या रेखा गणितम नहीं है, या गणेश शतकम नहीं है, या प्राकृत प्रवेशिका नहीं है, या जयपुर वैभवम नहीं है। तो ये देखिए रेखा गणितम ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है, गणेश शतकम भी अंबिका दत्त व्यास की रचना है, प्राकृत प्रवेशिका भी अंबिका दत्त व्यास की रचना है, लेकिन यहाँ जो जयपुर वैभवम है ये अंबिका दत्त व्यास की रचना नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जयपुर वैभवम किसकी रचना है? तो जयपुर वैभवम जो है ये मथुरा नाथ शास्त्री की रचना है। ठीक है, जो जयपुर के निवासी थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन यही अंबिका दत्त व्यास की रचना नहीं है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, अस्मिन श्लोके अस्मिन, इस श्लोक में भगवती पदस्य प्रकृत प्रत्ययो अस्ति, प्रकृत प्रत्यय है। अब देखिए, विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, ये क्या है? ये शिवराज विजय का क्या है? मंगलाचरण। ठीक है, क्या है? ये मंगलाचरण है। कहाँ का? शिवराज विजय का प्रसिद्ध मंगलाचरण है। ऐतिहासिक उपन्यास आप जानते ही हैं, शिवराज विजय है। ठीक है। तो यहाँ देखिए, विष्णुर्माया, विष्णु की माया, यया जिसमें सम्मोहित, सारा जगत जो है सम्मोहित हो गया, किसमें? विष्णु की माया से। ठीक है, तो इसमें कह रहा है भगवती पद में कौन सा प्रत्यय है? भग मतुप अण है, या भग मतुप गीस है, या भग मतुप गीप है, या नैतेश किमप, या इनमें से कोई नहीं है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि भगवती में कौन सा प्रत्यय है? अण, गीप, गीप, गीस, गीन। तो आप जानते हैं कि भगवती में यही ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गीप लगा है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भगवती पद में यहाँ जो दिया है, भगवती में भग मतुप और गीप लगा हुआ है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिवराज विजय, पांचवा प्रश्न है, शिवराज विजय पदे समासः वर्तते। शिवराज विजय में समास है। द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, या षष्ठी तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष समास है, या फिर एकस्माद् अधिकः, या इनमें से एक से अधिक समास है। तो आप जानते हैं शिवराज विजय में षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, शिवराज का विजय, शिवराज का विजय। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ देखिए, एस अरुण एस प्रकाश पूर्वस्याम भगवतो मारीच मालिनः, ये लाइन दे दिया। ये लाइन पहले तो ये लाइन दे करके पूछ लेगा कि किस ग्रंथ की लाइन है, यह भी आप जानिए। तो ये कहाँ की लाइन है? आप इसको लिखेंगे शिवराज विजय की लाइन है। ठीक है, प्रथम निश्वास की है। ठीक है, प्रथम विराम प्रथम निश्वास की है। ठीक है, तो यहाँ पूर्वस्याम, पूर्व दिशा, क्या? पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में, पूर्वस्याम पूर्व दिशा में भगवतः अर्थात ऐश्वर्य युक्त मारीच मालिनः, अर्थात भगवान सूर्य का, मारीच मालिनः
सूर्य, मारीच मालिनः सूर्य, ठीक है। मरीच मालिनः अर्थात भगवान सूर्य का, तो एसह, ऐसा मीन्स यह, अरुणः, अरुणः अर्थात कुछ लाल वर्ण, अरुण अर्थात कुछ लाल वर्ण का प्रकाश, प्रकाश है, अर्थात पूर्व दिशा में ऐश्वर्य युक्त भगवान सूर्य का यह कुछ लाल वर्ण का प्रकाश है, ठीक है। इसका अर्थ हो गया। इसमें ये पूछ रहा है अत्र में, इसमें ऐसा प्रकाश जो है पदेन केन सूत्रेण संधि वर्तते, ऐसे प्रकाश में किस सूत्र से संधि हुई है। एंग पर रूपम इत्यनेन, एंग पर रूपम से संधि हुई है ऐसे प्रकाश में, या उमांगोश इत्यनेन, या फिर एतत् तद्दो सुलोपो अकोर संच समासे हलि इत्यनेन, इससे, या एकस्माधिक, या एक से अधिक। तो ऐसे प्रकाश में यही किससे किस सूत्र से संधि हुई है, तो आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एतत् दो श्लोपो अकोर नंच समासे हलि, ये सूत्र से ऐसे प्रकाश में समास हुआ है, इसी सूत्र से, ठीक है, संधि हुई है, सॉरी क्षम्यताम, संधि हुई है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य अत्र रेखांकित पदे समासः वर्तते। अभी देखिए यहाँ चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य, इसमें रेखांकित पद में समास पूछ रहा है। सप्तमी अलुक तत्पुरुष समास है खेचर चक्रस्य में, या बहुव्रीहि है, या द्वंद्व है, या एकस्मात् अधिक है, या एक से अधिक समास है। तो इसमें सप्तमी अलुक समास है। खेचर चक्रस्य में सप्तमी अलुक समास है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सप्तमी अलुक समास अर्थात सप्तमी अलुक तत्पुरुष समास या सप्तमी अलुक समास, ठीक है, दोनों आ सकता है, तो एक ही आएगा, उसमें से आपको ये लगाना है, ठीक। सप्तमी अलुक तत्पुरुष समास है, ठीक है। धन्य एष कुल मूलम श्री रामचंद्रस्य, धन्य है ये, यह इस कुल के मूल हैं श्री रामचंद्र जी। अत्र एषः पदेन कस्य बोधः भवत, एषः पद से किसका बोध होता है। श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र जी का है, होता है, या सूर्यस, या सूर्य भगवान का होता है, या ए और बी उभय में, या श्री रामचंद्र जी और सूर्य का, सूर्य भगवान का होता है दोनों, या नैतेश किमप, या इनमें से किसी का नहीं होता है। तो जो ऐसा पद से सूर्यस अर्थात सूर्य भगवान का बोध हो रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका 8वें का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सूर्य जो हैं ये सूर्य वंश के हैं, ठीक है। फिर है 9वां प्रश्न, अयमेव कारणम सर्वनाम मृत्यु नाम अत्र सर्वनाम पदे संधि वर्तते। सर्वनाम में स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या एकस्माधिक, या इनमें से एक से अधिक संधि हुई है, ठीक है। सर्वनाम में कौन सी संधि, व्यंजन संधि हुई है, ठीक है। कौन सी संधि हुई है, सर्वनाम में व्यंजन संधि हुई है। नेक्स्ट है इनश्च दिनश्च अत्र इनः पदस्य को अर्थ है। इनश्च दिनश्च अत्र जो ये दे दिया है शब्द, इनमें ये पूछ रहा है इनः शब्दस्य को अर्थ है। इनः शब्द का क्या अर्थ है, सूर्य, दिवा, स्वामी, या ए और ए प्लस बी उभय में, ए प्लस बी दोनों। तो यहाँ इनः पद का अर्थ है, इनः पद महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनः पद का अर्थ है स्वामी से, ठीक है। किससे अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, स्वामी, इनः पद स्वामी से है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है अहो चिररात्राय सुप्तो हम। अब देखिए अहो चिररात्राय सुप्तो अहम स्वप्न जाल तंत्रेणयु महान पुण्यमयम समयो अतिवाहिता, समयो अतिवाहित अत्र अहम पदेन बोधः भवति। यहाँ पर अहम पद से बोध होता है। गौर सिंह का बोध होता है अहम पद से, या श्याम सिंह
श्याम सिंह का बोध होता है, या कर्ण शिष्य से या कर्ण के शिष्य का बोध होता है, या एक अस्माधिक या इनमें से एक से अधिक का बोध होता है। तो कौन कह रहा है इस लाइन को? अहो चिर रात्राय सुप्तो हम। यहाँ गौर सिंह कह रहा है श्याम सिंह से। क्या कौन कह रहा है? गौर सिंह श्याम सिंह से कह रहा है कि अहम मन मैं, अहम मतलब मैं, सुप्तः सोता रहा। कहाँ सोता रहा? हाय हाय, ये कह रहा है गौर सिंह कि हाय मैं सोता रहा, चिर रात्राय, बहुत देर तक, बहुत रात्र तक मैं सोता रहा। ठीक है। और स्वप्न जाल पर तंत्रणीव, और स्वप्न के जाल में मैं खोया रहा। स्वप्न के जाल में क्या रहा? खोया रहा। और ऐसा जो यह महान पुण्य में, जो महान पुण्य में समय था, समय मतलब समय, ठीक है, काल, जो मैंने सो करके गंवा दिया, जो महान पुण्य में समय था उसको मैंने नष्ट कर दिया, अतिवाहित नष्ट कर दिया। अत्र अहम पदेन बोधः भवति, तो अहम पद से गौर सिंह का बोध हो रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किससे कह रहा है? श्याम सिंह से कह रहा है। ठीक है, किससे कह रहा है? श्याम सिंह कर रहा है, श्याम सिंह से कह रहा है गौर सिंह। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मित्रों आज इतना ही। ये वीडियो आपको विश्वास है कि हमको अच्छी लगी होगी आपको। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे और मिलते भी हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।